हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। कि सोच क्या थी? एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। शट अप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग कुछ ऐसी एक वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है क्योंकि सच थोड़ा सा कड़वा होता है, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं जी स्टूडियोज से विवेक रंजन अग्निहोत्री की नेक्स्ट मूवी द बंगाल फाइल्स का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसे बंगाल में बैन कर दिया गया है। आई मीन रिलीज ही नहीं होने दिया है, ठीक है। तो देखते हैं इस ट्रेलर को और उसके बाद में इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी बन चुके हैं। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इसकी सोच क्या थी? नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। शट अप। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। यस। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। शट अप। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तू बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। वाओ, इसे कहते हैं ब्रूटल सॉलिड डायमंड सच, ठीक है। जो डायमंड होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कठोर होता है और वही सच्चा होता है, ठीक है, और वही सच होता है और ये वही सच है।
कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। कश्मीर फाइल्स के टाइम भी लगा था, केरला स्टोरी के टाइम भी लगा था, जब ताशकंद फाइल आई थी वो उस पर भी लगा था, ठीक है, तब भी लगा था। हमेशा हमेशा जब भी ऐसी कोई भी सच पर बेस्ड, फैक्ट्स पर बेस्ड मूवी आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि हाँ ये तो प्रोपेगेंडा है, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। भाई 80 साल हुए हैं, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, महज 80 साल, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो जिस टाइम की बातें हो रही हैं, ओके, जिस टाइम की बातें हो रही हैं ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। उस टाइम के लोग आज भी हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी हैं, ओके। तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि ये सच है या नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे, भाई हमारे इतिहास का, हमारी हिस्ट्री का ऐसा काला पन्ना है ना कि आप उसे चाह कर भी मिटा नहीं सकते, ठीक है। और गोपाल पाठक, ये नाम जिसने भी सुना है, ठीक है, जिसने भी सुना है, और ऑब्वियसली हिस्ट्री के उन कई सारे मतलब फैक्ट्स में जहाँ पे औरंगजेब या मतलब बादशाह अकबर और जो भी मतलब मुगल शासक थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स का इतिहास बताने से अगर फुर्सत मिले तो वहां पे कोने में 2-3 लाइन में ऑफ कोर्स हमारे भी कुछ ऐसे लेजेंड्स थे जिनका नाम लिखा गया है। उनमें से एक नाम है गोपाल पाठक, ओके, उनमें से एक नाम है गोपाल पाठक। और अगर जो भी जानता है ना वो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया। अब जाकर लोगों को पता चल रहा है, अब जाकर जब टेक्स्ट बुक्स बदल रही हैं, ठीक है, अब जाकर जब मूवीज इन पर बन रही हैं तब पता चल रहा है कि हाँ महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे, ठीक है, महाराणा सांगाजी कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे, वीर सावरकर कौन थे, ये गोपाल पाठक कौन है, ये सब अब पता चल रहा है। और आंखें खोलने के लिए अब ये जरूरी भी है, अब ये जरूरी भी है, क्योंकि यार हम लोगों में ना एक बहुत ही गंदी गलीच आदत है कि यार बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मतलब ये हमारी हम्बलनेस की पहचान नहीं है, ठीक है। हम्बल होना इसे नहीं कहते हैं कि तुम अपना हिस्ट्री भूल जाओ, तुम अपना कल्चर भूल जाओ, तुम अपनी चीजें, अपनी लेगेसी भूल जाओ, इसे नहीं कहते हैं हम्बल होना। हम लोग लेजी, ओके, वी आर लेजी पीपल, क्योंकि हमें इन सब चीजों से मतलब ही नहीं होता। कमाओ, खाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, बस, ठीक है। अपने एंटरटेनमेंट की चिंता रहती है हमें, उससे ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। और इसमें जो सच दिखाया गया है ना, बहुत सारे लोगों के मुंह पे तमाचा है ये, ठीक है। हर जगह जब भी ऐसा कोई एक्सोडस, ऐसा कोई मैसेकर, जब भी इसकी बात होती है, ठीक है, तो लोग यही कहते हैं कि हाँ ये प्रोपेगेंडा है, ये नफरत फैलाने की बात कर। अरे धत तेरी की नफरत फैलाने की बात हो रही है। जो लोग समझदार हैं वो लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये नफरत फैलाने की कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जा रहा है। ये जस्ट एक फैक्ट्स, जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा अटूट अंग है, उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह हमेशा ठीक है ऐसे दबाते आए हैं, किस तरह हमेशा ऐसे मतलब हमारे ही देश में रह के हमारे ही कल्चर को कैसे मिटाने की कोशिश की जाती रही है। वो चीज जब भी सामने लाया जाता है ना, लोगों को प्रोपेगेंडा लगता है, लोगों को आधा सच लगता है, लोगों को ये लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। डायरेक्ट एक्शन डे कोई मतलब काल्पनिक कथा नहीं है या कोई काल्पनिक दिन नहीं है। 16 अगस्त 1946, जस्ट आज़ादी से 1 साल पहले, आज़ादी से 1 साल पहले का ये दिन था, 16 अगस्त 1946। उठाकर हिस्ट्री देख लेना, बुक्स पढ़ो, गूगल पर रीड करो, ठीक है, जिस पर चाहो उस पर तुम्हें फैक्ट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और प्लीज कोई मेरे कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि ये प्रोपेगेंडा है, कसम से सच बता रही हूँ। जैसे कश्मीर फाइल्स, कश्मीर का काला सच वो सच है, डायमंड की तरह कठोर है, सॉलिड है, वैसे ही बंगाल फाइल्स ये भी एक सच है। और आज के टाइम में जो चल रहा है ना, वो भी सच है। ये फिल्म जो है वो 3 टाइमलाइंस पे बेस्ड है, 1946,
उसके 20-30 साल बाद में, ठीक है, वो भी वो वाला टाइम भी दिखाया गया है। और प्रेजेंट टाइम, तब से लेकर आज तक लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में बटे हुए, सोच बटी हुई, ठीक है। और वो बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है आज के टाइम में। जिनमें आंखें हैं, जिनमें थोड़ी सी बुद्धि है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि वो आज तक चल रहा है। और ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडिया की कहानी है। ओके, मैं मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो।